पिछले वीडियो में हमने दो जो वेव इक्वेशंस की है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक मैग्नेटिक फील्ड में की थी। ठीक है, ये आपकी थी मैग्नेटिक फील्ड में। नाउ ये एग्जैक्टली सेम इक्वेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लिखी है, बट यहाँ पर बी की जगह ई आ रहा है। ठीक है, और ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये शो कर रहा है कि दिस वेव इक्वेशन इट इज़ इन वैक्यूम। Now this is the electromagnetic wave equation satisfied by magnetic field vector B किसमें, वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में जो परमिटिविटी और परमेबिलिटी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालनी है किसमें, वैक्यूम में। तो यहाँ पर निकालने के लिए ये इसने दो इक्वेशंस को फिर यूज़ किया है। नाउ यू हैव द टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों बेटा भी किए हमने। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में कहता है ये एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ये दोनों इक्वेशंस की जो नेचर है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, एक में ई है एक में बी है। ना वो कहता है इस दोनों इक्वेशन में कंपेयर किया गया इसमें जनरल वेव इक्वेशन से, एंड दिस इज़ द जनरल वेव इक्वेशन दैट इज डेल स्क्वायर वाई। ये अगेन इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इज इक्वल टू, अब नेचुरली वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर बेटा v इज़ द वेलोसिटी जनरल वेव की, किसी भी वेव की। ये जनरल वेव इक्वेशन है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, दोनों में से किसी को भी, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सेम है। ठीक है, b की जगह y है। ठीक है, सिमिलरली e की जगह सेम, सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है। नाउ ये आपका है, इट मीन्स यहाँ से v स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज़ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास, ये इसकी वैल्यू भी ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास है। जब ये पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू, एंड दिस इज द v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो v इज इक्वल टू c। ये v क्या है बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इट इज़ इक्वल टू लाइट। तो ये आपका बेसिकली यहीं से आपका ये चीज़ क्लियर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कुछ नहीं है, दैट इज़ बेसिकली लाइट। ठीक है, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। दस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन वैक्यूम आर गिवन बाय। नाउ ये वैक्यूम में, अब नेचुरली यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहा है बेटा किसका, सी स्क्वायर, बिकॉज v इज इक्वल टू सी। तो 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर। नाउ दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब यही सेम जो प्रोसेस है, यही सेम जो कंटे स्टेप्स हैं वो आगे भी हम बेटा हम फॉलो करेंगे। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने जो मैक्सवेल इक्वेशन है उनको इन टर्म्स ऑफ दैट सिचुएशन लिखना है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर ये फर्स्ट आर्टिकल ये एग्ज़ाम में कई बार आता है, ये कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन ए मीडियम। कौन सा मीडियम, हैविंग फाइनाइट परमिटिविटी, वो मीडियम जिसकी परमिटिविटी फाइनाइट है बेटा, एब्सोल्यूट नहीं है, ध्यान रखना जरा, एंड परमिएबिलिटी दैट इज़ म्यू, ये क्या एप्सिलॉन। कहता वो मीडियम जिसकी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की वैल्यू फाइनाइट है, वो मीडियम कौन सा होगा, बट थर्ड क्या बोल रहा है, बट विद कंडक्टिविटी दिस, ये कंडक्टिविटी को बेटा इससे सिग्मा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि हम वो मीडियम, उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन लिखेंगे जिस मीडियम में ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। बेसिकली ये प्रॉपर्टी किस मीडियम की है, दैट इज़ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक की में क्या है, डाइइलेक्ट्रिक में उसकी फाइनाइट परमिटिविटी भी होती है, परमिबिलिटी, बट उसकी क्या, जो डाइइलेक्ट्रिक है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़ीरो होती है। अब बेटा बेसिकली क्या है कि जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उसको लिखना है आपने इस मीडियम के लिए। नाउ यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, द वेव इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या, देयर इज़ नो फ्री चार्जेस, फ्री चार्जेस नहीं होते। फ्री चार्जेस नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज़ीरो होगी, कंडक्टिविटी ज़ीरो होगी। वन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ज़ीरो, योर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। नेचुरली दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, दिस इज 0। अब ध्यान रखना बेटा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि अब हमने ये सारी वैल्यूज़ का ध्यान में रखते हुए हमने मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है पहले, उसके बाद ही हम उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में लिख सकते हैं। नाउ थर्ड, योर D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई एंड B इज इक्वल टू म्यू एच। अब ये क्यों, अब ये एब्सोल्यूट नहीं है बेटा, अगर फ्री स्पेस होता तो D इज इक्वल टू क्या आना था, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ओके, अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम होता। नो अब इस टर्म में बेटा हमने अब 4 मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है। नो फर्स्ट इक्वेशन, योर डेल डॉट ई बेसिकली दैट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बट इट इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक में इसकी वैल्यू 0 है। अब ये इसका मतलब अब हम जो वैल्यू जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ इस। नाउ दूसरी वाली तो ऑलरेडी 0 है, डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये मैं आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बेटा इसकी बता चुका हूँ। Now third equation, your del cross E, it is equal to minus del B over del T as it is रहेगी। Now जो फोर्थ इक्वेशन है del cross B, it is equal to this, क्योंकि ये क्या मैक्सवेल इक्वेशन, ध्यान रखना जरा, ये मैक्सवेल इक्वेशन, ये आपकी मैक्सवेल इसको मॉडिफाइड इक्वेशन है। दिस इज J इज द करंट डेंसिटी, दिस इज द, ये आपका क्या डायरेक्ट करंट है, ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट करंट किया हमने, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा J इज इक्वल टू 0, अभी हमने पीछे किया, तो इस सिचुएशन में डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इट इज़ नॉट म्यू नॉट, इट इज़ म्यू एप्सिलॉन। म्यू नॉट नहीं बेटा, ये बेसिकली इसको थोड़ा सा देखेंगे, इट इज़ म्यू एप्सिलॉन, क्योंकि ये किसके लिए बेटा, फ्री स्पेस के लिए। नाउ इट इज़ म्यू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। ठीक है, अब आपके पास 4 इक्वेशंस आई बेटा, ध्यान रखना, वो हमने लिखी हैं किसके लिए, फॉर डाइलेक्ट्रिक। अब हम जब इक्वेशंस लिखेंगे, वेव इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इन टर्म्स ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो ये 4 इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद, अब वही सेम प्रोसेस हुई है जो पीछे हमने किया था। कहता है स्टार्ट विद, कहता है अब अगर बेटा ई की फॉर्म में लिखना तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या, यहाँ पर इसने क्या किया, कहता है टेकिंग कर्ल बोथ साइड, इस इक्वेशन में ई की टर्म में मैंने क्या किया, इसी को लिया मैंने, कहता है इन दोनों की तरफ कर्ल ले लो, कर्ल ले लिया। जब कर्ल लिया तो हमारे पास बेटा ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की, पीछे भी यूज़ की थी बेटा, इट इज़ इक्वल टू दिस। इसका मतलब इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ, जब मैं ये लिखूँगा तो हमारे पास, अब फिर ध्यान रखना बेटा, ये ए फॉर दिस डेल, बी फॉर दिस डेल, सी फॉर ई, जब इस टर्म में लिखेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि ये दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दिस, बिकॉज डेल डॉट डेल इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ की जगह, इसकी जगह मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दिस, इसकी जगह मैंने बेटा ये यूज़ किया। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल बी ओवर डेल टी एज इट इज़। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर जस्ट इसने स्मॉल इसने वेरिएशन किए, ये डेल डॉट टी बाहर निकाल लिया, माइनस अंदर क्या है डेल क्रॉस बी। अब ये यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ये वाली बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या है, देखो डेल डॉट ई इट इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या आई थी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया, माइनस डेल स्केयर ई इट इज इक्वल टू माइनस दिस, और ये बेटा आपका डेल क्रॉस बी कितना आया था, इट इज़ देखेंगे आप, इट इज़ म्यू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, ये मैंने किया इसमें। अब माइनस से माइनस कट हो गया तो आपके पास क्या रहा, डेल स्केयर ई इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इक्वेशन, दिस इज़ द जनरल इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, कितना इन टर्म्स ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, किसमें बेटा, डाई इलेक्ट्रिक में। फ़र्क बेटा कोई नहीं, अगर आप देखेंगे दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे वैक्यूम और इसमें, तो फ़र्क सिर्फ यहाँ पर आएगा, वहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर क्या है म्यू एप्सिलॉन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम दैट इज़ नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 0। ओके, ये सेम स्टेप्स बेटा रिपीट करेंगे हम किसमें, इन टर्म्स ऑफ बी में, जैसे पीछे किया था हमने। तो वहाँ पर भी क्या है, टेकिंग कर्ल, अब वहाँ पर ई का कर लिया था, यहाँ पर बी में कर लेंगे, तो जिस दोनों तरफ कर लिया, सेम आइडेंटिटी यूज़ की, स्टेप सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली, ये काम आपका है। अगेन इसको आपने देखा, ये आइडेंटिटी यूज़ की इसमें, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, हमारे पास अगेन सेम स्टेप है बेटा,
वहाँ पर ई है, यहाँ पर बी। अगर आप देखेंगे सेम स्टेप्स में एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हम इसकी जगह जो है, ये जो आपका ऊपर वाला, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब हम वही 4 इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करेंगे। दिस इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 है ये बेटा आपका डेल डॉट बी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन, किस इन टर्म्स ऑफ बी, किस में, इन डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग। सिंपल स्टेप्स है बेटा, एक बार फर्स्ट स्टेप को आप समझ जाते हैं तो दूसरा स्टेप आपको बड़े आराम से समझ आएगा, ठीक है। नाउ सिमिलर हम स्टेप्स में हम अब हमने क्या निकालना बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये बेटा एग्जाम में कई बार तो आता है, ध्यान रखना, कंपेयर दोनों का, दोनों की वेलोसिटी। अब बेटा यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे किस में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ध्यान रखना यहाँ पर इट इज़ नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ म्यू एप्सिलॉन, क्योंकि इट इज़ नॉट, ये आपका क्या है, फाइनाइट वैल्यू है बेटा इसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। नाउ द वेव इक्वेशन फॉर ई एंड बी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर गिवन बाय। नाउ ये आपकी दो वेव इक्वेशन आई, एक इन टर्म्स ऑफ ई, एक इन टर्म्स ऑफ बी, किसमें, डाइलेक्ट्रिक में। ये दोनों हमने लिखी हैं अभी ऑलरेडी। जनरल वेव इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, सेम स्टेप्स जो बेटा हमने किसमें किया था, वैक्यूम में किया था। उसमें वैक्यूम में या फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन की वेलोसिटी को निकालने के लिए हमने अगेन ये सेम इक्वेशन यूज़ की। अब ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/v² म्यू म्यू एप्सिलॉन, वहाँ पर क्या आया था बेटा, आप देखेंगे वहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो v² इज इक्वल टू क्या है, 1/म्यू एप्सिलॉन। वहाँ पर क्या था, v इज इक्वल टू क्या है बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन और अंडर रूट आया था, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट। v is equal to 1/म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब बेटा ये इसमें और उसमें क्या फ़र्क है वो यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है आगे नेक्स्ट स्टेप में, कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये आता है बेटा, ध्यान रखना एग्जाम में, इन डाइलेक्ट्रिक में। ये बार बार चीज़ें यूज़ करेंगे बेटा, इनको बड़े ध्यान से देखेंगे। ये दो सिचुएशन में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखी है। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी जिसमें वैक्यूम था, दूसरी सिचुएशन क्या थी जो कि डाइलेक्ट्रिक है, और उस मीडियम की क्या क्या प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने मैक्सवेल इक्वेशन लिखी। देन मैक्सवेल इक्वेशन लिखने के बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस लिखी। तो ये आपने स्टेप्स को ध्यान से, हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्टेप्स दोनों में एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिचुएशन अलग है, इसलिए मैक्सवेल इक्वेशन में फ़र्क आता है। और मैक्सवेल जब इक्वेशंस लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप वैल्यू पुट करेंगे। नाउ हियर द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू किसमें, फ्री स्पेस। बट डाइलेक्ट्रिक में अभी निकाली वेलोसिटी ये वाली, फ्री स्पेस में हमने c इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हमने ये वाली बेटा ये हम वैल्यू यूज़ करेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है योर म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। म्यू क्या है, इट इज़ परमिटिविटी, योर परमिएबिलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटा। इनको जब आप यूज़ करेंगे बेटा इसमें तो हमारे पास क्या आएगा, इट मीन्स v कैन बी रिटन एज म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बिकॉज इट इज़ म्यू एप्सिलॉन। अब यहाँ पर v इज इक्वल टू, नाउ ये अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर है बेटा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस, दैट इज c, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1/, इसको मैंने c पुट कर दिया तो हमारे पास नीचे क्या रहेगा बेटा, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। कहता है सिंस म्यू आर जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है और रिलेटिव परमिटिविटी है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू बेटा एक से अगर बड़ी है दोनों तो क्या होगा, ध्यान रखना जरा, एक से बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके नीचे है बेटा डिनोमिनेटर में, अगर ऊपर होता तब बात कुछ और थी। ये डिनोमिनेटर है तो ये क्या करेगा, ये इससे ये इट मीन्स v इज़ ऑलवेज लेस देन। अगर आप इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, एक से छोटा है ना बेटा, ये अगर आप इस ऊपर चला गया ना बेटा तो इसका मतलब v इज़ ऑलवेज लेस देन c। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ये आता है बेटा कई बार, प्रूव दैट v इज़ लेस देन c ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। ये हमेशा उससे थोड़ी होगी, ठीक है। ये कंपैरिजन में आता है। आगे बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव, ये अब अगेन वो जो फार्मूले जो हमने ऑलरेडी किए हैं,
आपको पता है योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमने अभी किया बेटा, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ बेटा, ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, दैट इज v, एंड दिस इज इक्वल टू 1/μ0 ε0 इनटू c की वैल्यू बेटा ये 1/v की वैल्यू ये ऊपर म्यू एप्सिलॉन, नाउ इट इज म्यू एप्सिलॉन ओवर μ0 एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वल टू अगेन वही सेम स्टेप्स बेटा हम अब रिवर्स ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर, दिस इज म्यू आर एप्सिलॉन अंडर रूट where mu r is equal to mu over mu naught is called the relative permeability of the medium. This is relative permittivity of the medium, that is epsilon r. Now for non-magnetic materials it is important, non-magnetic mu r is equal to 1, mu r की वैल्यू 1 के बराबर, therefore in such media refractive index, बेटा ये जो शब्द है ये आपने पहले लाइट में किए हैं, ठीक है, जब लाइट में करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, सेम वही स्टेप्स में है, n इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर अंडर रूट। ये आपके बेटा ये कई बार आपका एग्ज़ाम में आता है, ये जो मैं पीछे आपको जो आर्टिकल करवाया है, स्टेप सेम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर आएगा आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आपका है दैट इज़ पॉइंटिंग वेक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंटिंग अगेन इट इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरम या आइडिया दिया सबसे पहले। होता क्या है बेटा पॉइंटिंग, कहता है पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है, कहता है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका शब्द से ही पता चल जाएगा कि वो वेव जिसमें एक पार्ट आपका इलेक्ट्रिक है दूसरा पार्ट आपका मैग्नेटिक है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, एक स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह पे जब लाइट ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, क्या वो करती क्या बेटा, it transports energy from one point to another point। ये बेसिकली है क्या है, इट इज़ a transportation of energy from one point to another। The rate of energy transfer across a unit area perpendicular to the direction of the flow is expressed by the vector s called pointing vector। बेटा रेट ऑफ क्या, एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस ए यूनिट एरिया, किसके परपेंडिकुलर, किसके बेटा, टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस एस। नाउ इसको और इसने टेक्निकल वर्ड में, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में इसने लिखा है, कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच। बेटा पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, बेसिकली इट इज़ एस। तो एस की वैल्यू अगर आप टेक्निकली दिखेंगे तो ये क्या है बेटा, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू, ये मतलब मैथमेटिकल वैल्यू है, एस इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। 1/μ0 ई क्रॉस बी का मतलब इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं बिकॉज इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब जो उसका बेटा आउटकम आएगा वो इन दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इट इज़ इक्वल टू ई क्रॉस एच, क्यों, बिकॉज बी इज इक्वल टू μ0 एच, हम ऑलरेडी वैल्यू कर चुके हैं बेटा। अब यहाँ पर बेटा एक डायरेक्शन में कहता है अलॉन्ग वाई एक्सिस आपका ई वेक्टर और अलॉन्ग जेड एक्सिस अगर आपका बी वेक्टर आपका कैलिब्रेट कर रहा है तो एस की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ई एंड बी। अब बेटा ये दो जो वेक्टर्स हैं जब मिलते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वो एक प्लेन बना रहे हैं, तो जो थर्ड की जो डायरेक्शन होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर आप इस पेज को समझेंगे तो ये पेज में दो आपके साइड्स हैं बेटा, वन इज़ दिस अनदर इज़ दिस। एक आपका क्या बेटा, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक प्लेन। इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल बेटा ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर जो आपकी किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, एस की, ठीक है। नाउ इसके परपेंडिकुलर, नाउ सिमिलरली यहाँ कहता है लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेरीज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम अलोंग जेड एक्सिस, सॉरी, तो ये एस इज इक्वल टू दिस,
इट इज़ ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट, इट इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, इट इज़ इक्वल टू ई जे कैप, क्योंकि ये लॉन्ग वाई एक्स ई के कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट बेटा किसका होता है बेटा, डायरेक्शन का, यूनिट वेक्टर्स का, तो इट इज जे क्रॉस के, इट इज इक्वल टू आई कैप along. Now thus the pointing vector s is along x axis. It means pointing vector s is perpendicular to the plane containing e and b और h, दोनों सेम थिंग है, वन एंड सेम थिंग. डायमेंशनली s कैन बी, बेटा ये एग्जाम में फिर आता है बार बार रिपीट, s कैन बी एक्सप्रेस्ड एस, s इज इक्वल टू बेसिकली क्या बेटा ई एच. ये क्यों बोल रहे हैं हम इसको एनर्जी, इट इज़ इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, ई को अलग लिखेंगे, एच को अलग लिख रहे हैं, तो ई इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर लेंथ, करंट ओवर लेंथ, इट इज़ इक्वल टू वी आई. अब ये आपका लेंथ इंटू लेंथ बेटा ये क्या है, एरिया. ये आपका क्या है, वी आई, इट इज़ इलेक्ट्रिक पावर ओवर एरिया. इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या, इट इज़ इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम इंटू एरिया. अब ये सारी चीज़ें बेटा आपस में रिलेटेड है, इट इज़ इक्वल टू पावर ओवर एरिया. दस द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एनर्जी किसका, नीचे बेटा टी है, टी भी है और एरिया भी है, तो कहता है इट इज़ ए फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द. अब ये सारी चीज़ें बेटा आप थोड़ा ध्यान से देखें कि जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी, जिस डायरेक्शन में, बेसिकली आप ये डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये फ्लो किसका है बेटा, एनर्जी का, एंड दैट इज़ अलोंग द परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स. नाउ दिस इज़, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है.